आप देख रहे हैं द जर्नी विद मिजान और मिजानिया। आज की वीडियो बहुत जरूरी है ऐसे तमाम दोस्तों के लिए जो कि दुबई के अंदर आना चाह रहे हैं। वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि दुबई का असल नाम क्या है, मौजूदा किंग्स कौन से हैं, वीजे की इकसाम कौन सी, आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए, जो काली बेड़े हैं उनसे आप किस तरीके से बच सकते हो। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दरअसल दुबई का जो असल नाम है वो यूनाइटेड अरब अमारात है। जो छोटी छोटी रियासतें थी लहदा से मुल्क बना दिया तो उसका नाम जो है मुत्तहिदा अरब अमारात है। यूएई के अंदर आने के बाद आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होता है कि यूएई जो है वो दुबई नहीं है भाई, ये दुबई अकेला नहीं है। छोटी छोटी जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, वो सबसे पहले हमारे पास अबू धाबी है, सेकंड दुबई, नेक्स्ट इसी तरह से शारजा है, अजमान है, उम्मुल क्वीन है और फजेरा है। 1971 के अंदर ये 6 रियासतें जो छोटी छोटी थी इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और उन्होंने फैसला किया कि हमारी जो है रियासत का नाम एक होना चाहिए, बेशक इनके जो किंग हैं वो सेपरेट होंगे। 1972 के अंदर एक सातवीं रियासत भी इनके साथ मुंसलिक होगी जिसका नाम रासुल खैमा था। अबू धाबी ये कैपिटल सिटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ के मौजूदा किंग का नाम मोहम्मद बिन जैद अल नहान है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो सिटी आ रही है वो दुबई है। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, मौजूदा किंग इसका है उसका नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। थर्ड नंबर के ऊपर शारजा है, मौजूदा जो किंग है उसका नाम शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी है। फोर्थ नंबर के ऊपर अजमान है, तो अजमान भी खूबसूरत है अपने लिहाज से और यहाँ का मौजूदा किंग शेख हुमैद बिन राशिद अल नियामी है। फिफ्थ नंबर के ऊपर उम्मुल क्वीन है, मौजूदा जो किंग है उसका नाम शेख सऊद बिन राशिद अल मुल्ला है। तो फजेरा के अंदर आप लोगों को बादशाहों का एक किला भी मिल जाएगा। किंग का नाम शेख मोहम्मद बिन हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की है। सेवन रासुल खैमा है, रासुल खैमा का मौजूदा जो किंग है उसका नाम शेख सऊद बिन सकर अल कासमी है। जब भी आपके साथ कोई भी बात करता है तो याद रखिएगा टोटल हमारे पास 7 किस्म के वीजे हैं जो कि यूएई की गवर्नमेंट आप लोगों को ऑफर करती है। कारोबारी हजरात के लिए सबसे पहले वीजा की जो कैटेगरी है वो बिजनेस वीजा है। इसे गोल्डन वीजे का नाम भी दिया जाता है। जिनके पास मिलियंस के अंदर रुपीज है, डॉलर है, वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, उन्हें गोल्डन वीजा 10 साल के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो चंद वक्त के लिए आए, 6 माह का आपने वीजा लगा लिया, जब चाहेंगे आप अपने मुल्क जा सकते हैं और 6 महीने के अंदर आप दोबारा से आ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपके पास अगर पैसा है, मिलियंस के हिसाब से दिरहम है, डॉलर्स हैं, वो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपना लाइफ स्टाइल यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। टूरिस्ट वीजा तमाम कंट्रीज के लिए है, ऑन अराइवल जिनके लिए नहीं है या जिनको ई वीजा की फैसिलिटी नहीं दी जाती। 18 साल से कम अगर एक लड़की है तो उनके लिए बैन है, लेकिन अगर वो पेरेंट्स के साथ आ रही है तो फिर वो इजीली यहाँ पे स्टे कर सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो टूरिस्ट वीजा है वो 30 दिन के लिए, 1 माह के लिए, जिसमें नॉर्मली 40 डेज होते हैं, वो यहाँ पे आगे स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा 3 माह टूरिस्ट वीजा 90 डेज और इसमें 100 डेज आपको दिए जाते हैं आपको एग्जिट करने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए 2 किस्म का वीजा दिया जाता है, 1 माह और 3 माह के लिए। याद रखिएगा दुबई कवानीन 2022 के लिहाज से खत्म हो रहा है तो आप लोगों को इस कंट्री से एग्जिट करना पड़ेगा। कंट्री को नहीं छोड़ते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 100 दिरहम जो है ये फाइन पड़ेगा। तो टूरिस्ट वीजा के ऊपर पाकिस्तानियों के लिए एक सख्त कानून नाफिज कर दिया गया था। जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले रिटर्न टिकट चेक करेंगे। अगर आपने 30 डेज का वीजा लिया तो आपको रिटर्न टिकट भी एजेंसी वाले करके देते थे, लेकिन एजेंसी वालों ने अपने चंद रुपीस की खातर पे बताते हैं कि आप हमें 10,000 5,000 दे दो, हम आप लोगों को एक डमी टिकट दे देंगे, को सिर्फ शो होगी आप आए या ना आए। याद रखिएगा डमी टिकट के ऊपर गवर्नमेंट ने बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी है। नेक्स्ट इसके ऊपर पाबंदी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर कैश शो आपको करवाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट के ऊपर 5,000 दिरहम अगर आप लोगों के पास है तो ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी जो तकरीबन 3 लाख से 3,50,000 के दरमियान अमाउंट बनती है। इसके अलावा जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है वो होटल बुकिंग है। आप वहां पे आप रेफरेंस दोगे, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है आप उसका रेफरेंस देंगे, दोस्त है तो ये आपसे सवाल किए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको उसी वक्त एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है पेशेंट वीजा, इलाज के लिए यहाँ पे वीजा एक ऑफर किया जाता है। इसके अंदर जो कैटेगरी है सिंगल एंट्री है, जो 3 माह के लिए आपको टूरिस्ट वीजा दिया जाता है जो दोबारा फिर से आप रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मल्टीपल एंट्री के लिए भी दिया जाता है, चेकअप करवाया वापस गया दोबारा फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं या इसे रिन्यू करवा सकते हैं। वीजा गल्फ कंट्री जो है उसके लिए ये दिया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करके
यहाँ पे वो अपनी एंट्री दे सकते हैं और यहाँ पे 1 माह के लिए वो स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का रिटायरमेंट वीजा है। रिटायरमेंट वीजा क्या है कि अगर आप ओवर एज यहाँ पे हो गए, आप 55 ईयर टू 60 ईयर्स अगर आपकी एज होगी, वीजा 2 ईयर का अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ शराइत है। सबसे पहले आपके पास 2 मिलियन दिरहम की जायदाद या इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए। आपके पास अगर वो नहीं है तो 1 मिलियन दिरहम की सेविंग आपके पास होनी चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके पास 20,000 दिरहम की पर मंथ आमदनी होनी चाहिए, तो ही आपको ये ओवर एज वीजा जो है मिल जाएगा। इस कैटेगरी ट्रांसिट वीजा है, सफरी वीजा। अब आप यूरोपियन कंट्री से सफर करते हुए दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं तो ये ट्रेवलिंग वीजा या ट्रांसिट वीजा आप लोगों को दिया जाता है। ये 2 किस्म का वीजा दिया जाता है। सिंगल एंट्री के साथ फर्स्ट 48 आवर का जो है ये आप लोगों को 2 दिन का है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरा 96 आवर 4 दिन का वीजा होता है जिसकी 50 दिरहम चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट वीजा है। तो स्टूडेंट वीजा यहाँ पे आप जब अप्लाई करते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप यूएई के अंदर आप यहाँ आ सकते हो। 5 साल का वीजा दिया जाता है। जो 5 साल की जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको मार्क्स 95% होना चाहिए, यहाँ आपका जीपीए 3.75 होना चाहिए। अदरवाइज अगर पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आप रह रहे हैं तो 1 ईयर का वीजा आप लोगों को स्टूडेंट वीजा जो है गवर्नमेंट की तरफ दिया जाता है। वीडियो के शुरू के अंदर मैंने आप लोगों से बात की थी कि काली भेड़ों से आप लोगों ने किस तरीके से बचना है। ट्रेवल एजेंसी वाले ट्रेवल एजेंट जो है चंद पैसों की खातिर आप लोगों को दाव पे लगा देते हैं। पहला मैंने कैटेगरी बताई थी विजिट वीजा पे आप आएंगे, जहाँ आप लोगों को वर्क वीजा मिलेगा। 380 दिरहम जो है ये 30 दिन के वीजे की फीस है। अगर आप 3 मंथ का वीजा यहाँ पे ले रहे हैं तो जो फीस है 780 दिरहम या 800 दिरहम आप लोगों से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट वर्क वीजा है। जो है वर्क वीजा टोटल एक्सपेंस जो है वो आप लोगों को 8,000 दिरहम के अंदर टोटल मिलेगा। पाकिस्तानी जो है 20,000 से 25,000 बनते हैं, और इसी तरह वर्क वीजा की जो अमाउंट है रेट के मुताबिक 5 लाख से 5,50,000 के दरमियान अमाउंट ये बनती है। नॉर्मली वर्क वीजे का एक स्टंट क्या है वो आप लोगों को किस तरीके से बातों में लेके आते हैं। आप लोगों को बोलेंगे पिज्जा डिलीवरी करोगे। पिज्जा डिलीवरी करने के लिए सबसे पहले आपके पास बाइक का लाइसेंस होना चाहिए। तो बाइक का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास 7,000 दिरहम होने चाहिए। मुख्तलिफ कंपनी जो है वो खुद के उनके पास बाइक राइडर होते हैं, वो आप लोगों को जो डिलीवरी देते हैं। जितने भी मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, ये बर्गर किंग, जो काउंटर के अंदर वाली साइड पे अगर आप इस पिक के अंदर देख रहे हैं तो जो उनके एम्प्लॉय वो अंदर वाली साइड पे हैं। आप लाइन में लगेंगे और खुद कैरी करके आके अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाएंगे। हम तालाबात है, क्विक कप है, ये कोरियर सर्विसेज है, फूड जो है डिलीवर करते हो। तो काली भेड़ों से बचिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को बोला है कि आजाद वीजा आप लोगों को कहा जाता है कि भाई ये आजाद वीजा है, आप वहां पे जाके जितने मर्जी काम कर लें। कारोबार के लिए गवर्नमेंट से जो आप अप्लाई करके लाइसेंस हासिल करते हैं तो याद रखें उसकी मुख्तलिफ फीस होती है। 8,000, 20,000, 30,000, 40,000 ये कैटेगरी के हिसाब से इसकी लाइसेंस हासिल करने की फीस होती है। नेक्स्ट याद रखिएगा अगर आपने टैक्सी चलानी है तो टैक्सी चलाने के लिए भी आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये आजाद इस्लामी रियासत है। यहाँ पे जैसे ही आप चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो गवर्नमेंट के लॉज आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। सिग्नल्स का आप लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप रोड क्रॉसिंग करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है, कैमरा नाफिज है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं 400 दिरहम, 500 दिरहम, 600 ये मुख्तलिफ किस्म के फाइन आप लोगों को कैटेगरी के हिसाब से हो सकते हैं। इसके अलावा आप स्पाइडिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डस्टबिन के अंदर आप कचरा फेंक, हार्न नहीं बजा सकते हैं। मुख्तलिफ जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, आप अब्यूज नहीं कर सकते हैं, भाई किसी को गाली नहीं निकाल सकते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप पुलिस को, शुरते को, एम्बुलेंस जो है, पेडेस्ट्रियन जो है, पैदल चलने वालों को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। आप जितनी मर्जी तेज गाड़ी से आ रहे हैं लेकिन अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसको रास्ता देना पड़ेगा। बुलंद आवाज के साथ आप म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, चाहे आप अपने रूम के अंदर हैं, लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नार्कोटिक्स मंशियात आप यहाँ पे खुलेआम नहीं ले सकते हैं। क्रिमिनल एक्ट, चोरी वगैरह, डाका, जनी, ये कुछ भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हरासा आप किसी को नहीं कर सकते हैं। रिलीजन के हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। आजाद यहाँ पे इबादत वगैरह कर सकते हैं अपने मजहब के मुताबिक। कोई आदमी किसी को नहीं रोक टोक करेगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश, मुख्तलिफ जगह पे जो कैटेगरी बनी हुई यहाँ पे ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। दुनिया के हर किस्म के लजीज तरीन खाने और उनके रेस्टोरेंट्स, उनकी ब्रांचेस यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी। मसाज सेंटर आप लोगों को मिलेंगे। थकावट है या परेशानी है तो वहाँ पे आप जाके रिलैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के क्लब आप लोगों के लिए बने हुए हैं। मंदिर में आप जाके वहाँ पे मजे कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। फैमिलीज के लिए, बैचलर, ये टोटल आप लोगों को यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।